नन्ही चिड़िया चिम्मू के दोनों प्यारे बच्चे चुनमुन और चुटपुट बड़े हो रहे थे। वो उड़कर जंगल की सैर करना चाहते थे, मौज मस्ती करना चाहते थे। इसलिए अक्सर वो अपने पंख फड़फड़ाते थे। वो अपनी माँ और अन्य पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर अपने बारे में सोचने लगते थे, बार बार पंख फड़फड़ाते थे। चिड़िया चिम्मू बोली, हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। तुम दोनों उड़ना चाहते हो, इस पेड़ से उस पेड़ पर जाना चाहते हो, हवा में गोते लगाना चाहते हो। चुनमुन बोला, हाँ माँ, हम उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन गिरने से डरते हैं, इसलिए हिम्मत भी नहीं करते। सही कह रहे हो बेटा, कभी उड़े नहीं ना, इसलिए तुम्हें डर लगना स्वाभाविक है। धीरज रखो, मैं तुम्हारे मन का सब डर भगाऊंगी और तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। माँ, मेरा भी डर भगा दो ना, मुझे भी उड़ना सिखा दो। आपने उड़ना कैसे सीखा था माँ? बच्चों, मुझे भी मेरी माँ ने ही उड़ना सिखाया था, बोलना सिखाया था, अपने खाने पीने का इंतजाम करना सिखाया था, खतरनाक पशु पक्षियों से बचना सिखाया था। मैं भी तुम दोनों को सब कुछ सिखाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना कि हो सके तो किसी के लिए अच्छा ही करना, कभी किसी का बुरा मत करना। कुछ दिन में बच्चे और बड़े हो गए। चिम्मू ने धीरे धीरे उन्हें हिम्मत वाला बनाना शुरू किया। उनके मन का डर निकालने लगी। डर पर विजय पाकर ही कोई कला सीखी जा सकती है। चुनमुन और चुटपुट भी अपनी माँ की सलाह को मानते हुए अपने घोंसलों में ही अपने पंख को खोलकर उछलने लगे। माँ का साथ पाकर उनकी हिम्मत बढ़ने लगी। माँ के निर्देश के बाद चुनमुन उड़ा और नीचे जाने लगा। चिम्मू माँ झट से उसके नीचे आ गई और सहारा दे दिया। चुनमुन ने जोर से पंखों को हिलाया और ऊपर उठने लगा। वो एक डाल से टकरा गया, लेकिन माँ ने संभाल लिया। इसी तरह चिम्मू माँ ने चुटपुट को भी उड़ने का पहला पाठ पढ़ाया। चुटपुट कमजोर था, इसलिए ठीक से उड़ नहीं पाया और जमीन की तरफ चला गया। माँ ने उसे भी संभाल लिया। कुछ देर के बाद जमीन पर जाने के बाद चुटपुट थक गया था, उससे फिर उड़ा न गया। चिम्मू बोली, बेटा, हिम्मत करके फिर से उड़ो, तुम ऐसा कर सकते हो। चुटपुट ने कोशिश की, लेकिन उड़ नहीं पाया। इतने में एक जहरीला कोबरा उसके सामने आ गया। माँ ने जब अपने जिगर के टुकड़े के सामने मौत को देखा तो वो स्वयं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। हे नागराज, मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, मगर उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। कोबरा बोला, मैं तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा, किसी को छोड़ने वाला धर्मात्मा मैं नहीं हूँ। माँ, तुम उड़ सकती हो, उड़ जाओ, मेरे कारण अपनी जान मुसीबत में मत फंसाओ। तुम्हें मेरे जैसे कई बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी माँ नहीं मिलेगी। नहीं बेटा, अपनी जीते जी मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब मैं इस नाग से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ती रहूंगी और तुम यहाँ से चले जाना। चिम्मू नाग को मारने के लिए आगे बढ़ गई और कोबरा भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच चिम्मू के दूसरे बच्चे चुनमुन ने अपने घोंसले के पास पेड़ से लटका हुआ एक फल नीचे नाग की तरफ लुढ़का दिया। फल सीधा नाग के फन पर ही गिरा और वो चकरा गया। उसे दिन में ही सितारे नजर आने लगे। चिम्मू माँ चिल्लाई, चुटपुट, अब तुम ऊपर उड़ो, तुम बहादुर हो, शक्तिशाली हो। चुनमुन बोला, हाँ भैया, सांप अंधा हो गया है, तुम्हें मौका मिल गया है, उड़ो और जल्दी मेरे पास आ जाओ। चुटपुट ने हिम्मत दिखाई और उड़ते हुए ऊपर डाल पर घोंसले के पास पहुंच गया। चिम्मू माँ भी उसके साथ साथ थी। अरे वाह माँ, मैंने तो उड़ना सीख लिया, अपने डर को भगा दिया। चिम्मू बोली, हाँ बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना और आगे बढ़ते रहना।